नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों। आज मैं आपको जो अभी हमारे यहाँ त्यौहार है उसके विषय में बताऊंगी। इसकी जानकारी होना ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में समय समय पर त्योहारों के विषय में पूछा जाता है। तो ये सभी कक्षाओं के लिए, सभी बोर्ड के लिए ये ज़रूरी है, उनके छात्र जानें और शिक्षक भी देखें, पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो भारत है वो त्योहारों का देश है। यहाँ पर हर मौसम में हर थोड़े थोड़े समय बाद त्योहार मनाए जाते हैं और इससे मेल जोल बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के महत्व की। भारत पर्वों और त्योहारों की भूमि है, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ प्रत्येक त्योहार केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक से गहराई से जुड़ा होता है। मकर संक्रांति ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है जो सूर्य, कृषि और जीवन के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के उन गिने चुने पर्वों में से एक है जो सूर्य की गति पर आधारित है। मकर संक्रांति का पहले अर्थ बताऊंगी। मकर का अर्थ है एक राशि और संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब यह दिन मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन सूर्य की उत्तर दिशा की यात्रा शुरू होती है जिसे उत्तरायण कहा जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण को शुभ, सकारात्मक और आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। अभी इसका धार्मिक महत्व क्या है? मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व बहुत विशेष रखता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन किया गया दान, स्नान, जप और पुण्य कर्म 1000 गुना फल देता है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है, विशेष रूप से गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा और सरस्वती जैसी नदियों में स्नान को मोक्षदायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भीष्म पितामह ने भी उत्तरायण के शुभ समय में ही अपने शरीर का त्याग किया था, इसलिए यह समय आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। तो इसको सूर्य उपासना का पर्व भी कहते हैं। इस दिन सूर्य देव की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। सूर्य को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत कहा गया है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है और उनसे आरोग्य, समृद्धि और तेज की कामना की जाती है। यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में भी अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहिए। अभी इसी मकर संक्रांति का कृषि से भी जुड़ा हुआ महत्व है। मकर संक्रांति का महत्व किसानों के लिए विशेष होता है। यह समय रबी की फसलों के पकने का होता है। किसान अपनी मेहनत का फल प्राप्त करता है और इस खुशी को उत्सव के रूप में मनाता है। इस दिन नई फसल से बने व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं और समाज में बांटे जाते हैं। यह पर्व कृतज्ञता का प्रतीक है, प्रकृति, धरती और ईश्वर के प्रति। और इस दिन गुड़ और तिल का भी महत्व मैं आपको बताती हूँ। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने व्यंजन विशेष रूप से खाए जाते हैं। इसके पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। तिल को पवित्र माना गया है और गुड़ शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शीत ऋतु में तिल गुड़ शरीर को गर्म रखते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। साथ ही यह परंपरा हमें संदेश देती है, जैसे महाराष्ट्र में बोला जाता है, तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला, अर्थात आपसी संबंधों में मिठास बनाए रखें कि तिल गुड़ खाओ और सबसे मीठा मीठा बोलो।
और इस दिन और क्या किया जाता है? मकर संक्रांति की पहचान पतंग उड़ाने से भी जुड़ी है। आकाश में रंग बिरंगी पतंगें उत्साह, स्वतंत्रता और आनंद का प्रतीक होती है। यह गतिविधि न केवल मनोरंजन देती है बल्कि समाज और परिवार को जोड़ने का भी कार्य करती है। साथ ही सुबह की धूप में पतंग उड़ाने से शरीर को विटामिन डी भी प्राप्त होता है। भारत के विभिन्न राज्यों में मकर संक्रांति कैसे कैसे मनाई जाती है और अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाई जाती है। तमिलनाडु में इसको पोंगल कहा जाता है, असम में बिहू, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, गुजरात और राजस्थान में पतंग उत्सव, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व, महाराष्ट्र में तिल गुड़ का विशेष महत्व। यह विविधता भारत की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है और यह हमें क्या संदेश देती है कि मकर संक्रांति केवल धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि सामाजिक सद्भाव और नैतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। इस दिन दान, पुण्य, सेवा और सहयोग की भावना को महत्व दिया जाता है। गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने की परंपरा समाज में समानता और करुणा का भाव जागृत करती है। आध्यात्मिक संदेश क्या है कि मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है वैसे ही हमें भी नकारात्मक आलस्य और अज्ञान से बाहर निकलकर सकारात्मक कार्य और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यह पर्व आत्मचिंतन, संयम और सत्कर्म का संदेश दिया जाता है। अंत में मैं ये कहूँगी कि मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने का पर्व है। यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य, परिश्रम का सम्मान, आपसी प्रेम, आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देता है। बदलते समय भी मकर संक्रांति का महत्व उतना ही प्रासंगिक है क्योंकि यह हमें हमारी जड़ों से जोड़कर जीवन को संतुलित और सार्थक बनाना सिखाती है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैंने मकर संक्रांति के विषय में दी और आप अपना त्यौहार कैसे मनाते हो और किस राज्य से हो, मेरे इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब अगर आपने किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।